भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में दो पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है, और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये संसार रूपी वृक्ष का तना समझो, और ये सरपुरुष ये डार समझो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, ये सरपुरुष उसकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार, हम तो पात रूप में हैं। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं, और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 70वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो 2 पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है, और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है, जिससे सारे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे, क्योंकि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड है, इसके अंतर्गत ब्रह्म के काल के सरपुरुष के, ये कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम कहते मान रखा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका कंट्रोलर हूँ। इसलिए लोक वेद मानी दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से, यानी इस भ्रमित ज्ञान से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, इस कारण से कि मैं इन 21 ब्रह्मांड में जो इसके अंतर्गत प्राणी उनसे ये उत्तम है। लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो परमात्मा इति उद्धारते। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के विषय में कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है, इसलिए बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित हैं परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं, अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी साधना कर और युद्ध भी कर। यहां शांति नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए कहा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा। उसको तत्वदर्शी संत उसकी साधना बताएंगे, और उसके बाद फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, वहाँ जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। उस सतलोक में सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव, जय हो।